नमस्ते दोस्तों। डी कुमार यूट्यूब चैनल एवं सभी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इसमें मैं इतिहास की एनसीईआरटी क्लास 6 की अध्ययन करा रहा हूँ। अतः आप सभी से निवेदन है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपने तो बहुत सारे वीडियो, हाईटेक वीडियो, बहुत सारे नई क्वालिटी के वीडियो देखे होंगे, लेकिन मेरा वीडियो थोड़ा कोशिश की जा रही है कि उसको अच्छा बनाया जाए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर का अध्ययन किया करा था, उसका शेष भाग आज अध्ययन कर रहे हैं। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु के बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जैसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे अन्य जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, 12,000 साल पहले की बात है जिसमें घास के मैदान बने हैं, जिसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी आदि के जानवरों की बड़ी संख्या की तादाद बढ़ी है। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते हैं वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन। आधुनिक युग में खेती बहुत हाईटेक पद्धति से होने लगी है, लेकिन जब आदि मानव के टाइम पे किस पद्धति से हो सकती है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। खेती एवं पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। दोस्तों, उस जमाने में भी गेहूं उगते थे और जौ और धान यानी चावल की फसल उगती थी। हालांकि गेहूं आज भी हैं, उस ज़माने से यानी कि कई सालों से गेहूं उगते आ रहे हैं। शायद महिला, पुरुष, बच्चे इन अनाजों के भोजन को बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि वह यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते दोस्तों, ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिए और धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। इससे पहले जिन जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वे कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने और को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर जो झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कुछ घास से जंगली जानवरों को आकर्षित किया गया और उन्हें अपने घरों के नज़दीक लाया तथा पालतू बनाया। एक प्रश्न है इसमें, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया? कुत्ते को इसलिए पालतू बनाया कि सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था, इसलिए उसको पालतू बनाया। घरेलू उपकरण की प्रक्रिया। उस ज़माने में घरेलू उपकरण की प्रक्रिया क्या थी? वो ज़माना आखेट संग्रहण का ज़माना था। लोगों द्वारा पौधे लगाने और जानवरों की देखभाल करने के लिए घरेलू उपकरणों की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न थे। इनकी वजह थी कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों के लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पे लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनकी बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हें पौधे को चुनने जिसमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ ही इनकी मजबूत डंकल अनाज के पके दानों का भार संभाल सके। ऐसे पौधे को बीज की संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर उगाने के लिए उसे पुनः सुरक्षित करें। दोस्तों, वही उस ज़माने की बात आज भी चल रही है। हम खेती किसानी करते हैं तो उसमें भी हम जो बीज लगाते हैं वो अच्छी क्वालिटी का लगाते हैं। उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखने में पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों को धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो और इसमें
कौन सा जंगली सूअर है और कौन सा पालतू सूअर है। ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते तथा भेड़ बकरी आते हैं। दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है। हालांकि उसके उत्पादन, बोने और उसका तकनीक में थोड़ी परिवर्तन हुई है, लेकिन वही गेहूँ आज भी बोते हैं और कुत्ते को आज भी पाला जा रहा है। एक नवीन जीवन शैली। अनाज का उपयोग बीज के रूप में होता है, खाद्य के रूप में होता है, उपहार के रूप में होता है और भंडार के रूप में। उस टाइम पे 4 तरह से होता है अनाज का उपयोग। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगेगा। इससे कुछ दिन, महीने और फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगें तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता है। बीज बोने से लेकर फसलों तक पकने तक, पौधे की सिंचाई तथा खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया की उनकी सुरक्षा जैसे बहुत से काम शामिल है। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता है। अनाज में भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक है। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ती है। बहुत से इलाके में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनते हैं और उनका प्रयोग करते हैं? इनका जवाब और कारण बताओ। दोस्तों, आगे का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।